काश कुछ साल पहले ही बंदा नवाज या गौसिया कॉलोनी में प्लॉट लेकर घर बना लिया होता। अब इस बात का अफसोस हुआ खत्म। पेश है नवरंग लेआउट। NARDA ड्रेन और तार रोडों के साथ गार्डन और सीएसाइड भी अरब महल्ले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अली नायक कॉलोनी से बिल्कुल करीब। बेहद कम दामों में डेवलप्ड प्लॉट। मजीद जानकारी के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ राबिता करें। हेलो, मैं हुसैन दानिश। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। रियासत कर्नाटका में कांग्रेस ये चीख कर ऐलान करती है कि रियासत कर्नाटका में इस मर्तबा असेंबली इलेक्शंस में मुसलमानों ने पूरी तरीके से हमारा साथ दिया है। और ये बात ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के भी लोग कहते हैं। बीजेपी के लोग अक्सर यही कहते हैं कि इस मर्तबा मुसलमानों ने वन साइड होकर कांग्रेस को वोट दिया है, यानी कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए मुसलमानों का सबसे बड़ा हाथ है। और मुसलमानों ने कांग्रेस को इस मर्तबा बहुत ही अच्छी तरीके से मौका दिया है। लेकिन बदले में कांग्रेस ने क्या दिया, ये आज आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, जब से कांग्रेस हुकूमत कर्नाटका में इख्तिदार में आई है, तब से लेकर अब तक कई मुसलमान इसी उम्मीद में है कि इस मर्तबा मुसलमान को कोई ना कोई हक मिलेगा। मुसलमानों को बजट का इंतजार था, लेकिन बजट में क्या मिला? कितने % माइनॉरिटी बजट बढ़ाया गया? सीएम सिद्धरामैया मीडिया वालों से कहते हैं, जब कांग्रेस वाले इन पर इल्जाम लगाते हैं कि देखिए सीएम सिद्धरामैया ने इस मर्तबा माइनॉरिटी का बजट बढ़ाया है। और यही सवाल जब मीडिया वाले सिद्धरामैया से करते हैं, सिद्धरामैया से पूछते हैं कि सर, बीजेपी आप पर इल्जाम लगा रही है कि आपने इस मर्तबा माइनॉरिटी का बजट बढ़ाया है, तो जवाब में सीएम सिद्धरामैया कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बीजेपी वाले मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, हमने इस मर्तबा माइनॉरिटी का बजट नहीं बढ़ाया है। यानी कुल मिलाकर बात वही है, मुसलमान कांग्रेस को वोट दे, कांग्रेस मुसलमान को धोखा दे। पिछले कई दिनों से शहर रायचूर में DCC प्रेसिडेंट नहीं है, यानी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट नहीं है। यहाँ पर भी देखा गया कि मुसलमान वन साइड होकर इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए 80% प्लस मुस्लिम आवाम ने इस मर्तबा कांग्रेस को वोट दिया। खैर, यहाँ पर तो कांग्रेस हार गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जाए। इस मर्तबा इख्तिदार में आने के लिए मुसलमानों का रियासत कर्नाटका की कांग्रेस को जिताने के लिए सबसे बड़ा हाथ था। खास तौर पे जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट में 5 MLA के सीट्स हैं, वहाँ पर सिर्फ एक रायचूर ऐसा वाहिद शहर है जो कि जनरल है। यहाँ पर हमेशा मुसलमानों को ही टिकट दी जाती है। ये जनरल है, यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। अगर कांग्रेस चाहती है तो वो किसी को भी टिकट दे सकती है, लेकिन हमेशा से यहाँ पर मुसलमान को टिकट दिया जाता है। तो ये देखकर इस मर्तबा भी कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन बदले में मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आ गई, बजट भी पेश हुआ, बजट में मुसलमानों को कुछ खास मिला नहीं। उसके बाद शहर रायचूर की आवाम हताश हो गई। कई लोगों के सवाल थे कि इस मर्तबा ना तो म्युनिसिपैलिटी में कोई चेयरमैन था, पिछले 70 सालों से आज़ादी के बाद से लेकर अब तक एक भी मुसलमान यहाँ पर चेयरमैन नहीं बना। और उसके बाद कई लोगों की ख्वाहिश थी कि कम से कम DCC का प्रेसिडेंट तो कोई मुसलमान बने, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद मुसलमानों की एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि कम से कम RUDA यानी RDA का चेयरमैन तो मुसलमान बने, वो भी नहीं हुआ। अब काबिल गौर बात यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों कि RDA चेयरमैन फिलहाल राजशेखर रामास्वामी है। इस बात को लेकर कई लोगों ने शिकायत भी की और ज्यादातर लोग खुश भी हैं। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि हमेशा से जब कोई भी चेयरमैन बनता था तो कम से कम एक मुसलमान मेंबर होता ही था। ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है। हमेशा से जब कांग्रेस पार्टी रियासत कर्नाटका में इख्तिदार में आई है, शहर रायचूर में RDA चेयरमैन कोई भी बने, उसके अंदर मेंबर्स की लिस्ट में एक कम से कम मुसलमान रहता ही था। लेकिन इस मर्तबा RDA में एक भी मुसलमान को मेंबर नहीं बनाया गया। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का बदला ले रही है कि रायचूर में कांग्रेस हार गई, इस बात का बदला ले रही है? आखिर इतनी ज्यादती मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी शहर रायचूर में कर क्यों रही है? और इनके मुखालिफत में अब तक किसी ने बात भी नहीं की। उनके सभी एक्शन को सारे पॉलिटिकल लीडर कांग्रेस के एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिनमें अमूमन या मैं यूं कहूं कि ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं। आखिर क्यों इतने सालों के बाद पहली मर्तबा RDA में मुसलमान को मौका नहीं दिया गया, मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया गया? क्या कांग्रेस पार्टी इस मर्तबा किसी मुसलमान को DCC का प्रेसिडेंट बनाएगी, या कांग्रेस पार्टी कौन सा बड़ा पोस्ट देगी और कितना मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देगी? यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है और सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों ने इस मर्तबा कांग्रेस को दिया है। इस लिहाज से लोग यहाँ पर यही सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कम से कम मुसलमानों को इख्तिदार तो देगी, कुछ ना कुछ बड़ा पोस्ट तो देगी। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वक्फ का चेयरमैन तो मुसलमान ही है,
वक्फ का चेयरमैन मुसलमान ही हो सकता है क्योंकि वो वक्फ है। इसके अलावा कई सारे पोस्ट है, जैसे कि आरडीए का पोस्ट था, इसके अलावा निगमा मंडली में भी मौका नहीं दिया गया, और इसके अलावा आप देखिए डीसीसी का अब तक कोई प्रेसिडेंट नहीं है। रायचूर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी किसके जरिए किसके बलबूते पर काम कर रही है, और जब भी कोई मीटिंग होना है तो उसके सदर कौन होंगे, सदर ही नहीं है। इसके अलावा आरडीए चेयरमैन मुसलमान बहुत ही सोच रहे थे कि कम से कम आरडीए का चेयरमैन तो कोई मुसलमान बनेगा, कोई मुसलमान होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इतनी ज्यादती की कि इससे पहले जब भी कोई भी आरडीए चेयरमैन बनता था तो उसके मेंबरों की लिस्ट में कम से कम एक कोई ऐसा शख्स होता था इस मेंबरों की लिस्ट में जो मुसलमान होता था। लेकिन अफसोस कि इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी ने ना तो चेयरमैन बनाया और ऊपर से मेंबरों की लिस्ट में मुसलमानों को ही हटा दिया। ना जिस उम्मीद के साथ मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था, उस कांग्रेस ने यहाँ पर ना आरडीए का चेयरमैन मुसलमान बनाया और ना ही किसी मुसलमान को निगम मंडली में कोई पोस्ट दी, और ऊपर से आरडीए मेंबर्स की लिस्ट में मुसलमानों को ही गायब कर दिया। अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि और कितनी ज्यादती मुसलमानों के साथ ये कांग्रेस पार्टी करती है, और कब तक कांग्रेस के वो लीडर्स जो मुसलमान है और खास तौर पे जब नाराज होते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वोट लेती है, मुसलमानों का साथ लेती है, लेकिन बदले में हाथ देती है, ये लोग भी कब तक खामोश रहेंगे। लेकिन मुसलमानों की आज भी ख्वाहिश है कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि जिस तरीके के हालात रियासत कर्नाटका में पिछले कई सालों से मुसलमानों ने झेला है उसको फिर से एक मर्तबा झेलना ना पड़े। इसीलिए मुसलमान चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कम से कम इस मर्तबा तो मिले। लेकिन बदले में मिल क्या रहा है, बजट भी देखिए और शहर रायचूर के मुस्लिम लीडरशिप की हालत देखिए, मुसलमानों के साथ की ज्यादती देखिए। अफसोस है कि मुसलमानों को अब ऐसे लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह ही गेम खेल रही है। वो लोग दिखाकर खेल रहे थे लेकिन कांग्रेस पार्टी छुपाकर खेल रही है, और इस खेल के पीछे कौन लोग शामिल है, कौन लोग चाह रहे हैं कि रायचूर में मुसलमानों को पूरी तरीके से उनकी लीडरशिप को खत्म किया जाए, रायचूर में मुसलमानों को कम से कम रिप्रेजेंटेशन मिले, और रायचूर में इतनी सारी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश कौन कर रहे हैं, और कौन है जो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन को रोक रहे हैं। तो दोस्तों, इस मामले को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाइए। ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, शुक्रिया। काश कुछ साल पहले ही बंदा नवाज या गौसिया कॉलोनी में प्लाट लेकर घर बना लिया होता। अब इस बात का अफसोस हुआ खत्म। पेश है नवरंग लेआउट, NARDA ड्रेन और तार रोडों के साथ गार्डन और सीएसाइड भी अरब महल्ले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अली नायक कॉलोनी से बिल्कुल करीब। बेहद कम दामों में डेवलप्ड प्लॉट। मजीद जानकारी के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ राबिता करें।